अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स। सबसे पहले हम आपको खुशामदीद कहते हैं केमिया डिजिटल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ़िज़िकल केमिस्ट्री कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच है। इसमें हम मैटर को किस लिहाज से स्टडी करते हैं। तो आते हैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री की तरफ। सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करेंगे, इसके बाद इसको कुछ थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए। तो फ़िज़िकल केमिस्ट्री को हम इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं that it is a branch of chemistry that deals with the physical properties and chemical composition of matter and their mutual relationship। तो ये हो गई इसकी डिफिनीशन। अब इसके डिफिनीशन में तीन चीज़ों का जिक्र किया गया है। पहला जो है वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, दूसरा जो है वो कंपोजिशन ऑफ मैटर, और तीसरे स्टेप में जिस चीज़ का जिक्र है वो है रिलेशनशिप बिटवीन द प्रॉपर्टीज़ एंड देयर कंपोजिशन। यानी अगर हम किसी मैटर को फिज़िकल केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे तो उस मैटर के प्रॉपर्टीज़ को भी स्टडी करेंगे, उसके कंपोजिशन को भी, और उनके दरमियान जो रिलेशनशिप पाया जाता है उनको भी स्टडी करेंगे। तो अब हम मैटर की एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं और उस मैटर को हम फिज़िकल केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। फ़र्ज़ करें हमने वाटर का एग्ज़ाम्पल ले लिया। वाटर चूँकि एक आम मैटर है, डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए हमने वाटर का एग्ज़ाम्पल ले लिया है। तो वाटर को हम फिज़िकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हुए इस तरह एक्सप्लेन करेंगे कि वाटर के तीन जो चीज़ें हैं, केमिकल कंपोजिशन, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर और उनके दरमियान जो रिलेशनशिप पाया जाता है, इन तीन चीज़ों को लेंगे और उसको अलग अलग स्टडी करेंगे। इसके अलावा अगर आपको केमिकल कंपोजिशन, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की समझ नहीं आ रही तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए गए हैं केमिकल कंपोजिशन की और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की, उसको भी देखिए ताकि पूरी तरह समझ आ जाए। तो इसके बाद हम आते हैं वाटर के केमिकल कंपोजिशन की तरफ कि वाटर केमिकली किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो वाटर की केमिकल कंपोजिशन हमें ये बता रही है कि ये दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से मिलकर बना है। जब हम ये कहते हैं कि वाटर टू कंस्टिट्यूएंट्स यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है और वो 2:1 है और उनकी जो रेशो है वो 2:1 है, तो ये उसकी केमिकल कंपोजिशन हो गई। और उसकी केमिकल कंपोजिशन को मज़ीद एक्सप्लेन करते हुए हम ये भी जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसके पास लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और वो डायरेक्टली अटैच है हाइड्रोजन एटम्स को, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग काज होती है। और चूँकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, इसकी वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स पे कुछ इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उसकी फिज़िकल स्टेट पे कुछ इफ़ेक्ट पड़ रहा है। और वो इफ़ेक्ट ये है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स लिक्विड की हालत में होते हैं रूम टेम्परेचर पर, यानी 25 डिग्री सेल्सियस को हम कंसीडर करते हैं। इसके अलावा अगर हम वाटर के केमिकल कंपोजिशन को चेंज करें तो वाटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाएंगे। अगर हम बदस्तूर इसी तरह रहने दें तो वाटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होंगे, बदस्तूर यही प्रॉपर्टीज़ होंगे। अब इसकी केमिकल कंपोजिशन को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? हम ये भी कर सकते हैं कि वाटर में जो ऑक्सीजन एटम है जो सेंटर में है, उसकी जगह हम सल्फ़र रखते हैं, तो इसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गई, तो वो हाइड्रोजन सल्फाइड का कंपाउंड बन गया। इस तरह भी इसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज कर सकते हैं।
और इस तरह भी चेंज कर सकते हैं कि इसके कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को चेंज ना करें, बल्कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेशो को चेंज करें। तो फिर भी हम कह सकते हैं कि वाटर की केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गई है। तो आते हैं फिर यानी हाइड्रोजन सल्फाइड की तरफ। अगर हम वाटर की केमिकल कंपोजिशन चेंज करें यानी हाइड्रोजन सल्फाइड तक ले जाएं इसकी केमिकल कंपोजिशन, यानी ऑक्सीजन की जगह सल्फ़र रख लें, तो इसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज होने के साथ साथ इसके फ़िज़िकल स्टेट यानी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाएंगे। चूँकि हम जानते हैं कि सल्फ़र एटम जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन एटम। उसके पास लोन पेयर्स हैं, वो डायरेक्टली अटैच है हाइड्रोजन एटम को, वो साइज़ में थोड़ा बड़ा है ऑक्सीजन एटम से, लेकिन इतना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है जितना ऑक्सीजन एटम है। इसी वजह से वो हाइड्रोजन बांड काज नहीं कर सकता। जब वो हाइड्रोजन बांड काज नहीं कर सकता तो हाइड्रोजन सल्फाइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद नहीं होगी। इसी वजह से हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो गैस की हालत में होगा और वाटर का जो है वो लिक्विड की हालत में है। तो इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी मैटर की केमिकल कंपोजिशन को चेंज करें हम, तो उसके फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगे। तो फ़िज़िकल केमिस्ट्री में हम मैटर को इन 3 तरीक़ों से स्टडी करेंगे, यानी पहले इसकी केमिकल कंपोजिशन को देखेंगे, फिर उसके फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे, इसके बाद उस मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल कंपोजिशन के दरमियान जो लिंक है, जो रिलेशनशिप है, जो रब्त कायम है, उसी को स्टडी करेंगे। अब आते हैं सेल्फ असेसमेंट की तरफ। इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, आफ्टर स्टडिंग द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ वाटर गिव अ रीज़न that why water absorb more heat as compared to other liquids, that it is used in radiator of an engine in comment section। तो इस क्वेश्चन में ये सवाल किया गया है कि कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएं कि वाटर चूँकि बहुत ज़्यादा हीट जज़ब करता है एज़ कम्पेयर टू अदर लिक्विड, यानी अपने अंदर बहुत ज़्यादा हीट जज़ब कर लेता है, इसी वजह से हम इसको रेडिएटर्स में इस्तेमाल करते हैं। इसकी क्या वजह है? अगर आप इस वीडियो से सेटिस्फाइड हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो सबसे आखिर में वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया।